बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मुझे देख रहे हैं लाहौर के करीब फ़िरोज़वाला का इलाका है, दरियाए रावी के बिल्कुल करीब है। और 15 सितंबर 2020 को यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने इस जगह पर रावी रिवर फ्रंट सिटी का इफ्तिताह किया था। और ये एक तरह से एक नया शहर बसाया जा रहा है दरियाए रावी के आसपास। और एक बहुत ये लंबा इलाका है और इसमें बहुत सी आबादी भी आती है। तो ये जो रावी के आसपास रावी रिवर फ्रंट सिटी का मंसूबा है, ये क्या मंसूबा है, इसका क्या फ़ायदा होगा? हमें बताया गया है कि दरियाए रावी में ताज़ा पानी भी छोड़ा जाएगा और उसको कैसे छोड़ा जाएगा। और ये भी हमें पता चला है कि इससे बहुत सी जो मुकामी आबादी है वो भी डिस्प्लेस हो सकती है। और शुमाली लाहौर और उसके आसपास के जो देही इलाके हैं वहाँ पर इस मंसूबे के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे भी हो रहे हैं। तो वो मुज़ाहरे क्यों हो रहे हैं और इस मंसूबे के मकासद क्या है, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये संग बुनियाद दिखा देता हूँ। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान साहब ने 15 सितंबर को रावी रिवर फ्रंट सिटी जो है इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जो है उसमें उन्होंने शिरकत की थी। और यहाँ पर आप देखें कि ये बड़ा खूबसूरत एक किस्म का यहाँ पे एक जगह बनाई गई है, शीशे लगे हुए हैं। और ये एक देही इलाका है, इसके आसपास खेत ही खेत आपको नज़र आ रहे हैं। और इन खेतों में जो है वो किसान काम भी कर रहे हैं। तो ये जो किसान हैं ये इस मंसूबे के बारे में क्या सोचते हैं और इस मंसूबे से लाहौर शहर को क्या फ़ायदा होगा, तो हम मुकामी लोगों से बात करते हैं। जो यहाँ पे लोग मुज़ाहरे कर रहे हैं आस-पास के इलाकों में, उनसे भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम हुकूमत के नुमाइंदों से भी बात करें। दरियाए रावी के आसपास के शहरी और दही इलाकों में रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के हक में भी बैनर्स नजर आते हैं और मुखालफत में भी बैनर्स नजर आते हैं। बाज़ इलाकों में इस मंसूबे के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म करने की तैयारियां हैं और बाज़ इलाकों में मुजाहरे शुरू भी हो चुके हैं। रावी रिवर प्रोजेक्ट नामंजूर, नामंजूर, नामंजूर। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, चीनी महंगी, आटा महंगा, सारा कुछ ये जगह ही आ जाके छत छुपाने के लिए हमारे बच्चों की जगह ये भी मेरे से छीन है। ये ईमानदार का क्या से आ गया, ये हमारे लिए बच्चों का हमारी छत भी छीनने लगा। हमने नहीं दिया, अभी तक हमने पैसे भी देने, अभी तक जगह के पैसे भी देने। मैं खुद मजदूरी करती हूँ, मैं बीमार हूँ, लेकिन घर के लिए मजदूरी करने जाती हूँ, सुबह से शाम को वापस आती हूँ। छोटे छोटे मेरे बच्चे, जवान मेरी बेटियां हैं, कहाँ से हम जाए, किधर जाए? रावी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने 15 सितंबर 2020 को किया था। इस मंसूबे पर माजी की कई हुकूमतों ने भी काम शुरू किया था। 2014 में उस वक्त के वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने भी इसकी एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई थी, लेकिन बाद अज़ां उन्होंने काम बंद करवा दिया। और ये जो इंशाल्लाह रावी प्रोजेक्ट होगा, इसमें बाकायदा अफोर्डेबल हाउसिंग होगी, ताकि ये ना हो कि वो बेचारे कच्ची वादियों में लोग रहें, वो भी यहाँ आके उनके लिए भी घर हो। तो ये जो बनेगी लेक और ये वाटर फ्रंट बनेगा, इसका मकसद ही ये होगा कि लाहौर का जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज होगी, पानी ऊपर आएगा। फिर जो सीवरेज सिस्टम है, जो लाहौर में सारा सीवरेज जाता है रावी में, और रावी से सारा सीवरेज नीचे तक जाता है, तो पहली दफ़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे। रावी में जो पानी जाएगा वो साफ़ करके भेजेंगे। मौजूदा हुकूमत इस मंसूबे के तहत दरियाए रावी के 46 किलोमीटर बेल्ट में 3 बैराज बनाकर ताज़ा पानी बहाना चाहती है और 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाना चाहती है। दरिया के दाएं बाएं मेडिकल सिटी, रेजिडेंशियल सिटी, नॉलेज सिटी, स्पोर्ट्स सिटी के अलावा नए रहायशी इलाके भी बनाए जाएंगे। 1 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर मुश्तमिल इस प्रोजेक्ट पर 5 ट्रिलियन रुपीस यानी 5000 अरब रुपए से ज़्यादा लागत आएगी। दरियाए रावी में दोबारा साफ पानी बहते देखना लाहौर शहर के लोगों का एक पुराना ख्वाब है, लेकिन ये लोग इस नए शहर की खातिर अपने पुराने मकान और आबाई ज़मीनें बेचने को तैयार नहीं है। ये जितना आप इलाका देख रहे हैं, ये 80% से ज़्यादा मौजा भम्मा और जुगियाँ का जो इन्होंने इस इलीगल स्कीम में लिया हुआ है, ये आबाद है, ठीक है। और ये लोग कह रहे हैं कि ये इन घरों को गिरा कर नया शहर बनाएंगे। ये कौन सा शहर है जो पहले से लोगों को निकाल कर नया शहर आबाद किया जाता है?
तो ये आपका इलाका जो है ये पहले से शहर में शामिल है? सर जो हमारा मास्टर प्लान है लाहौर के शहर का, उसमें ये सारा इलाका जो है एग्रीकल्चर के तौर पे, एग्रीकल्चर लैंड के तौर पे मंजूर किया गया है। हमारे पीछे जितना आप एरिया देखेंगे एग्रीकल्चर लैंड है, ये सारा प्राइम एग्रीकल्चर लैंड है। ये इसको बंजर करार दे रहे हैं, सिर्फ ये एक गैर कानूनी नोटिफिकेशन जो गैर हकीकी है उसके तहत ये कह रहे हैं कि ये सब इलाका जो है आपका बंजर है। और इस पर नहीं, ये सारे जो घर वर बने हुए हैं, दुकानें, इन सबको गिराने की इधर 20 लाख मरले का रेट है जो मेन के ऊपर जगह है, और ये 2,60,000 रुपया मरले का दे रहे हैं। ये कहाँ का कानून है? ये जो आपके जो घर बने हुए हैं, आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स, रजिस्ट्रियाँ वगैरह हैं? सारा कुछ मौजूद है हमारे को, रजिस्ट्रियाँ इंतकाला हमारे नाम पे ऊपर है। कब से आप रहते हैं यहाँ पे? हम तो जमाने से बरतानिया से टाइम से पहले रहते हैं। 1861 में हमारा ये गांव लिखा गया था। 1861 में बरतानिया लिखा था ये घर हमारा। हर साल में पानी आता था, हमारे जो बड़े लोग थे वो हर साल में पानी में। जी आपका क्या नाम है? चौधरी महमूद अहमद जी। ये ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर हमारे ज़मीनों पे कब्जा करना चाहती है, ये जो इमरान हुकूमत है। आपने वोट किसको दिया था? हम वोट नवाज शरीफ को दिया था, उसी की सजा मिल रही है हमें। अच्छा, उसी चीज़ की सजा मिल रही है हमें। रियासत मदीने में ऐसे बहुत सारे लोगों को उठाकर बाहर फेंक कर घर बना लेते थे। मैं आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आगे आएँ, हमारे लोगों का मसला हल करें। हम गरीब लोग हैं, सदियों से इधर आबाद हैं हम। ये लोग मर जाएंगे आधे, ये जो जब ये आबादी उठाएंगे ना, आधे लोग सर्दी से मर जाएंगे। ये अगर वो उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं ये दरिया की ज़मीन पे कब्जा किया हुआ है। कब्जा नहीं, हमारे पास रजिस्ट्रियाँ निकालो, रजिस्ट्रियाँ अभी हम देते हैं। यहाँ पे हमारे पास रजिस्ट्रियाँ, हमारे साथ ज़्यादती ना की जाए। शबाशी साहब ने भी 25 करोड़ रुपए की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवाई थी। जब उन्होंने ग्राउंड रिलेशन देखा कि ग्राउंड क्या है, लोगों की क्या मुश्किलात हैं, लाहौर को जो सब्जियां हैं जो जहां से जाती हैं, दूध जाता है फ्रेश, और ये कह रहे हैं लाहौर सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहर है। लाहौर सबसे आलूदा शहर है दुनिया में। अगर आप इधर से एग्रीकल्चर लैंड ख़त्म कर देंगे तो क्या ये पोल्यूशन कम हो जाएगी? हम इधर से एग्रीकल्चर लाहौर को सप्लाई करते हैं। लाहौर की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है। ये हमारे लोगों के साथ ज़्यादती है कि आप हमारे घर गिरा कर, हमारी ज़मीनें लेकर नया शहर आबाद करेंगे, लैंड माफियाज को नवाजेंगे, तो क्या ये ज़्यादती नहीं है? तो इन्होंने कहा था कि हम कब्ज़ा माफिया से लोगों की जान छुड़ाएंगे, तो अब हमें तो ये लगता है कि यही कब्ज़ा माफिया आ गए हैं हमारे पास। तो फिर आप किधर जाएंगे अगर आपकी दुकान गिरा दी तो? हम कहाँ जा सकते हैं, फिर धक्के खाएंगे, और कहाँ जाना है। तो ये तुमने जो बैनर उठाया हुआ है, ये इस पर क्या लिखा हुआ है? ये रावी बाजार, इसमें लिखा हुआ है ये हमारे इलाके में कब्जा कर रहे हैं, वो लिखा हुआ है इसके ऊपर। कौन कब्जा कर रहा है? इमरान खान कर रहा है। आप इस वक्त किधर जा रहे हैं, क्या काम करते हैं? करता हूँ, मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, काबले बनाता हूँ। तो घर कहाँ है आपका? ये 7 गली में छोटे चर्च में। तो आपके पास घर की रजिस्ट्री है? बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। तो वो अगर आपको मुतबादल जगह देते हैं या पैसे देते हैं तो वो आपको कबूल नहीं? कितने पैसे देंगे वो तो मैंने सुना कोई कह रहा 30,000 रुपया मरले का दे रहा, कोई कह रहा 45,000 रुपया दे रहा। मैंने तो लिया 20 लाख का मैंने मकान लिया, 3 मरले का, 5 मरले का नहीं है। अच्छा, तो वो कहाँ जाएगा मुझे बताएं? मेरे छोटे छोटे बहन भाई हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा बूढ़ा माँ बाप है, मैं कहाँ पे जाऊँगा उसे लेके? मुझे बताएं। भाईजान ये तो जीएम बनाने के चक्कर में है। हमारे बंदे का इन्हें सोचा है भी हमारा बंदा कहाँ से खाता है, कहाँ से पीता है। ये तो भागता फिरता है, इनको ये तो पता है भाई ये डाओ, ये बनाओ, ये करो। हमारे बंदे का इन्हें सोचा है हम कहाँ से खाते, कहाँ से पीते हैं। दिहाड़ीदार आदमी, आटा कहाँ पर इन्हें पहुँचा दिया 80 रुपये पर। ये नहीं पता भी ये कहाँ से कमाते, कहाँ पर खाते। ये डा दो, ये बना दो, ये करो, वो करो। जी आपका क्या नाम है? मोहम्मद यूसुफ। ये कब्रिस्तान भी स्कीम में आ गया? ये भी स्कीम जा गया है। और आपका घर? घर भी जरा भी स्कीम जान दिया है। दिहाड़ी घर गरीब आदमी कमा के खाने, वही घर शाम आ जाने कहते ये भी इस तरह हो गई तो ही जावांगे केड़े पासे। मुर्दों की हड्डियां तो सलामत रहने दो। ये देखो हमारे नान की दाद के सब इस कब्रिस्तान में है। हम कहाँ पे फूल बरसाएंगे? नालों पे बरसाएंगे, लेके जाएंगे किसी त्यौहार में। जिनका 2-3 मरले का घर है आप वो भी खो रहे हैं। 20-25 हज़ार का कहाँ पे मरला मिलेगा बताओ ना? यहाँ तो 20-25 हज़ार मरले का हमें दे रहे हैं, फिर कहाँ पे लेंगे? इतनी तो एक मजदूर की मजदूरी भी नहीं है। बराए मेहरबानी हमारी जान छोड़ दी जाए। हमारा घर भी बीच आ गया है, तो हमें इंसाफ चाहिए। हम लोगों ने सारे लोगों के बर्तन धो के घर बनाया है। अच्छा, आपने लोगों के घरों में बर्तन धो के घर बनाया? हाँ जी, घर बनाया है। तो आपका घर भी स्कीम में आ गया? हाँ, स्कीम में आ गया। हमें इंसाफ चाहिए। हम नहीं चाहते भाई हम छत के बगैर कहीं कहाँ जाएंगे हम। यतीम ने 3 मेरा भी लेके चले गए ने।
ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਮਾਜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਵਕਤਾਂ ਨਾਲ। तो आप के बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे ने, छोटे ने। तो कब निशान लगाया आपके घर पे? परसों ला के गए ने। परसों ला के गए ने, कल ते ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਗਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ 2.5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਏ। ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਧੀ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। 2.5 ਮਰਲੇ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਏ ਪੁੱਤਰ। ਸਾਹ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਨਾਲੇ ਦੇ 2.5 ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ जी आप बताएं क्या मसला है? मकान नहीं देने। हमने बहुत मुसीबतों से बनाए, बहुत मुश्किल से बनाए। क्यों ले रहे हैं? हमारे गरीब आवाम से क्यों तंग कर रहे हैं? क्यों तंग कर रहे हैं? किस वजह से कर रहे हैं? हमारी रजिस्ट्री है, हम घर नहीं छोड़ेंगे। ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਕਾਨ ਵੀ ਖੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਕਿਦੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਕੇ दी, ਮੈਨੂੰ मैं अपनी जगह नहीं देनी, अपनी जगह नहीं देनी बड़ी मुश्किल बनाई हुई है। बहुत मुश्किल ना बनाना। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਕਾਨ ਛੱਡਣੇ। ਬੋਲੋ, ਸਾਡੇ ਯਤੀਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਮਕਾਨ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ, ਬੜੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਹੈ। आर्मी चीफ तक साड़ी गल पहुंचनी चाहिए। आर्मी चीफ तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, चीफ जस्टिस तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए कि ये हमारी रिहाइश है। हम पेट्रोल डाल के अपने बच्चों को साड़ देंगे मगर अपनी रिहाइश नहीं देंगे। ये आर्मी चीफ कंवर जावेद बाजवा तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए और चीफ जस्टिस तक। इमरान खान के कुछ भी नहीं कर सकता, न उसे कुछ करना है गरीब के लिए। हमारी ये अपील है आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस के लिए कि खुदा का वास्ता हमारे बच्चों का सोचे। हम 15,000 महीना कमाने वाले हैं और हम पेट्रोल छट के अपने आप को जला देंगे मगर अहमद मीर साहब हम कभी भी अपनी रिहाइश नहीं देंगे। जी मेरा नाम अरशद है। तो ये इस इलाके का मसला ये है कि यहाँ सारे टोटल गरीब आवाम रहती है। यहाँ मैं खुद डेली वेजेस पे काम करता हूँ, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती, ठीक है। तो हम लोग खुद मकान है, 1.5 मरले का हमारा मकान है, ठीक है। हम उसमें वो भी किसी से किराया लेके, किसी उधार लेके वो बनाया है, ठीक है। अगर वो भी ये लोग गिरा देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये मजबूर बेटा है, इसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। हमने अभी तक मुश्किल से मकान बनाया। जी बताओ आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन मेरा नाम है। मजदूरी करते हैं, सारा दिन मेहनत करके 1-2 मरले का मकान बनाया। उसके ऊपर भी ऐसा ये नहीं बनना चाहिए ना, नाइंसाफी है ये। अमीर मीर साहब ये देखिए, इनका बाजू भी हिसाब उस हिसाब से वो नहीं है। वो मेरा पड़ोसी है ये, ठीक है। ये डेली वेजेस पे काम करता है, कभी मिलता है कभी तो आपके घर पे भी उन्होंने निशान लगा दिया है? जी निशान लगा। हमारे घर में भी आप इसकी वालिदा हैं? जी मैं इसकी वालिदा हूँ। दे गए नोटिस दे के गए कि आपने 3 माह तक मकान खाली कर देना। हम गरीब बंदे हैं, लोगों ने, हमारी माँ है, हमारी बाप है, उन्होंने मजदूरी कर कर के मकान बनाया है। हम कहाँ पे जाएंगे? हमें अगर जगह दे, हमने जगह छोड़नी नहीं। हमारी पास ये अपील है कि हम जगह नहीं छोड़ सकते। आपसे अपील है कि हमारी जगह में रहायशी दे। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे, हम कहाँ लेके जाए इन बच्चों को? मासूमों का हमने बहुत मेहनत से ली है जमीन, हमने मजदूरियाँ की है सब के लिए। आप हमारी मेहरबानी घर दे गरीबों के लिए। हमारी बहन है, उसने अपने बच्चे काम पे छोड़े, गिरवी रख के बच्चे 2 मरले जगह लिए। हम लोग किधर जाएंगे? वो बच्चे छुड़ाए या जगह बनाए? क्या है? मेरी अम्मी जगह लेके दी मैनू 2 महीने में कितने जाऊँ बच्चे ले जा पड़े। ये आपके पास रजिस्ट्री है? मेरे पास है, देखो खुद देखो, सब जगह नाल है। मेरी मान लेती मैं जगह लीजिए और देखो इसी कितने चाहिए वो सुता है इमरान का वो जगह ली है। लोगों ने मेहनत बच्चे ने बच्चे भूखे रख के ये जगह खरीदी। अभी हमारे कर्जे नहीं उतरे। इस तरह हमारे साथ नाइंसाफी की है। हमें इंसाफ चाहिए। हमने अपने घर नहीं छोड़ने। दुनिया इधर की इधर हो जाए। एक इंसान कमाने वाला 5-5 खाने वाले वो अपना घर छोड़ के कहाँ जाए?
जाएंगे, इधर ही रहेंगे। हमें इंसाफ चाहिए, हमें अपने घर नहीं छोड़ने यहाँ से। दुनिया इधर की इधर हो जाए, हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे, हम यहीं पे रहेंगे, अपने घरों में रहेंगे। हमारा यहाँ पे ये तो नहीं कहा मैं इसको संवारूं, यहाँ पे स्कूल बनाऊंगा अस्पताल में, वो यहाँ पे मंसूबे लेके आ गया, गरीबों को मारने आ गया, बुलडोजरों के नीचे देने आ गया। क्यों यहाँ पे मकान बना के दिए हैं, हम लोगों ने बनाए हैं, अपने पेट काट काट के बनाए हैं। हमने अभी अपने कर्जे नहीं उतारे, हमारे अभी कर्जे पड़े हुए सनों के ऊपर। देखने वालों ने कहा मकान टूट रहे, ये कर्जे कहाँ से देंगे? ये क्या है? ये रजिस्ट्री है, ये कागज है, हमारी जमीन के कागज है, हमने बहुत मुश्किलों से बनाई है। अभी हमने ईंटों सिरमटों के पैसे देने हैं, बच्चे हमारे रक्शे चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। जी सर, हमने जगह बनाई है, बहुत मेहनत से बनाई है, तो ये हमारी रजिस्ट्री है। आपके पास भी? हाँ जी, हम सबके पास है जी, सबके पास है, सबके पास है। हमने अपने मकान नहीं देने, ठीक है, हमने अपने मकान नहीं देने, हमारे जैसे भी हैं, हमने बहुत मेहनतों से बनाए हैं। अभी तो हमने कर्जा भी उधार नहीं किया। गरीब आवाम क्या करे, क्या करे गरीब आवाम? 1.5 मरले जगह, छोटे छोटे घर है, 20-20 हज़ार तनख्वाह है, ये क्या करे? अपने घर कैसे छोड़े? अभी तो कर्जे भी नहीं उतरे, 3-3 लाख कर्जा है ऊपर, क्या करे गरीब आवाम? बेवा औरत है मेरे ते, बहुत गरीबनी है, ना मैं ले सकनी है ते ना मैं किसी जोगी नहीं है, ते मेरी जगह ना बेच जाए। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या नाम है? हबीबुल्लाह जी, मैं मजदूर आदमी हूँ, मेरा ये घर है और मैंने बड़ी मेहनत से कितना घर है आपका? ये आपका घर है? हाँ जी। तो रजिस्ट्री है आपके पास? दिखाएं रजिस्ट्री। ये रजिस्ट्री है आपकी? अच्छा, ये घर कब लिया था आपने? ये हमारे बाबूदादा का है और हमने कर्जा उठा के ये घर बनाया। अभी तो मैंने कर्जा भी नहीं उतारा, ये हमें कहाँ उतार? आपके घर पे निशान लग गए? हाँ जी, निशान लग गए। हम कहाँ जाएंगे? क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं? वो कहते हैं ये जगह हमने अकबर करनी है, इधर हमने अर्बन सिटी बनाने, हमको उठा के ये अर्बन सिटी बनाने का क्या फायदा? हम किधर जाएंगे? हमें भी कुछ बताएं ना, हमको किधर फेंकेंगे वो? हमको बचाएं जी। आ देखो साड़ी जगह ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਗਏ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦਾਨ ਨੂੰ ਜਾਈਏ? ਦੱਸੋ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। भाई बात ये है, ये जो इधर लोग हैं ना, ये सब गरीब आम है, इनका लिहाजा ये ऐसा काम करना चाहिए कि इनका कुछ सोचना चाहिए। इमरान खान साहब, आपकी मेहरबानी है, हमारी आपसे गुजारिश है कि इस आवाम का सोचो यार, आखिर एक दिन मरना, एक दिन मरना, लेकिन ऐसा करो कि यार कोई किसी की बददुआ ना लगे और किसी का अच्छा सोचो, बुरा ना सोचो। हम तो ये कहेंगे आपका मेहरबानी है, बहुत बहुत मेहरबानी है। आप देख रहे हैं कि इस इलाके में बहुत से बैनर्स लगे हुए हैं जिन पे लिखा हुआ है मुतासिरीन रावी रिवर सिटी एक्शन कमेटी कायम की जा रही है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो इस कमेटी से रब्ता करें क्योंकि ये लोग आने वाले दिनों में एहतजाज का प्रोग्राम बना रहे हैं। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखते हैं। वेलकम बैक। और आप देख रहे हैं कि दरियाए रावी के जो आसपास के इलाके हैं उनमें हम लोगों से इस नए मनसूबे में बात कर रहे हैं। नया दौर, नया लाहौर, रावी रिवर फ्रंट मनसूबा इस्लामाबाद के बाद पाकिस्तान का दूसरा शहर, और ये भी कहा जा रहा है कि जिसे मनसूबा बंदी के तहत बसाया जाएगा। तो इस मनसूबे के हुकूमत ने बहुत से फ़वाइद बताए हैं, लेकिन लोग जो हैं इसके कुछ नुकसानात भी बता रहे हैं। लोगों से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, आइए लोगों के पास चलते हैं। दरियाए रावी के आसपास शुमाली लाहौर की शहरी आबादियों और इससे मुल्हिका देहाती इलाकों के बाज़ किसानों का कहना है कि अगर उनके हरे भरे खेतों पर एक नया शहर बन गया तो फिर पुराने लाहौर और सूबे के दीगर इलाकों को सब्जियां और दीगर ज़रूरी अजनास कहाँ से मिलेंगी? सर ये देखें, ये आलू की फसल है, इधर भी देखें ग्रीनरी जितनी नज़र आ रही है, और मेरी बैक साइड पे ये आलू इस इलाके से बहुत ज़्यादा पैदा होता है। ये आलू, अगर ये आलू इधर से ये स्कीम बनती है नया लाहौर, तो ये आलू 200-300 रुपये किलो हो जाएगा। 5 महीने तक ये आलू जो मंडी को इधर से पहुंचता है, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होता है। तो अगर ये मंसूबा बनता है तो समझो ये बहुत लोगों गरीबों की तबाही हो जाएगी इसमें, और ये खुदाया ये ना काम करें, महंगाई हो जाएगी। गरीबों का कोई सोचें, किसानों का सोचें। मुस्तफा रशीद साहब बताएंगे ये क्या आप इधर मुजाहरा क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, मौजूदा हुकूमत ने जो जुल्म
ईस्ट इंडियन कंपनी की शक्ल में और रावी रिवर अथॉरिटी की शक्ल में हम पे नामजद कर दिया है, ये हमें नाकबूल है। उनकी जो टर्म एंड कंडीशंस हैं वो बिल्कुल इस इलाके को सैफल से लेके हेड बल्लोकी तक लाखों लोग इससे मुतासर हैं। और हम ये जो है मौजूदा हुक्मरान, वज़ीर आला, गवर्नर और इमरान खान साहब का इस अथॉरिटी को नहीं मानते और ये हम लोग इसके पूरा। तो आपके भाई जो है महमूद रशीद साहब, वो तो सूबाई वज़ीर हैं, आपने उनको नहीं बताया? जी देखिए जी, वो पार्टी के मिनिस्टर हैं, उनसे मेरी इस मौजू पे सियासी तौर पे आपको पता है 6 साल से मेरा कोई रब्ता नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन ये मेरी आवाम का मसला है, मैं अपनी आवाम के साथ हूँ, अपने इलाके की आवाम। बुनियादी मसला क्या है? वो हुकूमत कहती है कि हम यहाँ पे एक नया शहर बसाएंगे और जिन लोगों से ज़मीन लेंगे उनको उसका मुआवजा भी अदा करेंगे। जी बिल्कुल गलत है। जो अथॉरिटी बनाई गई है उस अथॉरिटी के पॉइंट्स पे अगर आप जाएँ तो उसके अंदर बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। वो हमें जो मुआवजा तो हम लेना ही नहीं चाहते, हम अपनी ज़मीनें देना ही नहीं चाहते। वो जो दरियाए रावी के दरमियान वो कहते हैं दरियाए रावी की जगह पे हम साफ़ पानी जो है वो बहाएंगे, वो ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, हम उसके हक में हैं। और ये 1949 से लेके अब तक का मसला है। हर हुक्मरान जो है ना वो इसके ऊपर फिजिबिलिटीज़ बनाता है और जैसे ही वो फिजिबिलिटीज़ बनती है साथ ही लैंड माफी एक्टिव हो जाता है। आप भी यहीं पे रहते हैं? जी यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, तो ये बताएं ना कि ये इन्होंने मकानों में निशान लगा दिए आके? जी अभी नहीं लगाए। अच्छा, लगा रहे हैं, निशान मना कर दिए, निशान लगा रहे हैं, नहीं लगाने दिए। अच्छा, हाँ जी, वो निशान लगाने आए थे, आपने नहीं लगाने लगाने दिए। तो वो दोबारा आएंगे, फिर क्या करेंगे? फिर भी हम मरेंगे चाहे जान देंगे, जहाँ हक देंगे जान लेंगे, जान देंगे जहाँ हक लेंगे। इस कैंपेन को हम लोग तैयार कर रहे हैं और लोग तैयार हैं। 26 नवंबर को पूरे लाहौर के अंदर हम पंजाब असम्बली का घेराव करेंगे और पुरअमन अपना एहतजाज लेके जाएंगे और हज़ारों लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम में आएंगे। नाम क्या आपका? मोहम्मद बशीर। बशीर साहब, इधर कितने लोग मुतासिर होंगे? 15 लाख। 15 लाख? हाँ जी, 15 लाख मुतासर होगा। और ये लोग सब्जी भी पैदा करते हैं, हर चीज़ पैदा कर रहे हैं, गंदम भी पैदा करते हैं, चावल भी पैदा करते हैं। और उसके बाद यहाँ इंडस्ट्री एरिया बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन हम लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन ये जो पैसे देना चाहते हैं वो भी बात सुन लें, ये पैसे पटवारियों के ज़रिए देंगे, हमें तबाह बर्बाद कर देंगे। इन्होंने पहली तरीक रखी है कि जाके वहाँ अपने मसाइल बताएं, कोई नहीं सुनता, सब झूठ बोलते हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। हम पंजाब असेंबली से अपील करेंगे इस एक्ट को मनसूख करो, हमें तबाह बर्बाद ना करो, बाज आ जाओ इस चीज़ से। अगर आप लोग बाज ना आए तो हम मरने को तैयार हैं, हमारे मकान गिरा दो। ये कहते हैं कि हम 50 लाख मकान देंगे, लेकिन हमारे जो 10 लाख मकान हैं ये क्यों तबाह कर रहे हैं, हमारे स्कूल क्यों तबाह कर रहे हैं, क्यों हमें तबाह कर रहे हैं। बाज आ जाए सर्कल से, झील बनाएं। जो हम काला डैम की तरह मसला नहीं बनाना चाहते, झील बनाओ। अगर तुम समझदार हो, अगर झूठे हो तो आओ मैदान में आओ। ये मेरा नाम मलिक मोहसिन है। मैं महमूद बूटी में, ये मेरी इंडस्ट्री है। ये पाइप्स की फैक्ट्री है। यूनिमिक्स के नाम से मेरे प्लांट हैं। ये हमारे एक्वायर कर रहे हैं ज़मीन यहाँ पर बिला वजह, तो ये मसले मसाइल हमारे। ये आपका इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन भी एक्वायर कर रहे हैं? हाँ जी, ये सारी इंडस्ट्री लेके। तो ये आपकी कितनी ज़मीन है? ये अराउंड अबाउट 50 कनाल है। 50 कनाल ज़मीन है। तो ये आपने कब खरीदी थी? ये 2016 में जी। 2016 में आपने ज़मीन खरीदी और यहाँ पर आपने लगाई मैंने। अच्छा, पाइप की फैक्ट्री लगाई यूनिप्लास्ट की। तो आपने किसी से बात नहीं की कि ये आप हमारे से ज़मीन किस तरह ले सकते हैं? बस ये लेटर्स ही आ रहे हैं अभी तक यूनियन से। आपको लेटर आ गया? हमें नहीं आया, लेकिन यूनियन को आया। अच्छा, जो पता नहीं, तो ये ज़मीन जो है वो आपको पैसे देंगे अगर, तो आपको उसका फ़ायदा नहीं है? 7 मिलियन दे रहे हैं एकड़ का। यहाँ पर रेट है 1 करोड़ पे 1 कनाल का। अच्छा। जो कि हमें नामंजूर है, कोई भी नहीं इधर कर रहा इस तरह। अच्छा, आप भी यहीं पे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं? आप, क्या नाम है आपका? इनामुल हक भट्ट। किस चीज़ की इंडस्ट्री है आप? इनाम स्टील रोलिंग मिल्स। अच्छा, तो आपकी भी जगह ले रहे हैं? जी, हमारी इधर अपना 30 कनाल जगह 2008 में हमने परचेज़ की थी और अपना 3 साल में हमने इसको सेटअप को इंस्टॉल किया। अब हम जब इसको बंद कर देते हैं से डेट, जो कि हम होने नहीं देंगे, तो फिर 3 साल हम भी भूखे, हमारी लेबर भी भूखी। तो ये 300 मिलियन हमें 3 साल पहले बैंक ने फाइनेंस किया, ये कहते 3 मिलियन ले लो। सिर्फ ज़मीन पे हमें फाइनेंस किया उन्होंने, किसी मशीनरी पे नहीं, किसी और चीज़ पे नहीं। 300 तो भी वो बैंक का कर्जा आपने वापस करना है? अभी बैंक का कर्जा तो हमने देना, वो तो लायबिलिटी हमारे सर पे है।
तो ये इनकी अपना देख लें तरीकाकार कि क्या कर रहे हैं, लूट मार का बाजार है। वेल्डर हूँ यहाँ नामभट साहब की मिल में, तो मैं यहाँ कमाता हूँ। अगर यहाँ मुझे काम करने के लिए नहीं मिलेगा, ये फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी, मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे तो कोई और काम भी नहीं आता। आप भी इधर ही काम करते हैं? इधर ही काम करते हैं। गरीबों का रोजगार है इधर, गरीबों का रोजगार इधर चलता है, सब इधर खाते हैं, इधर से ले जाते हैं, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। इधर ना मिलेगा हम कहाँ से कमाएंगे? हम कहाँ से कमाएंगे? अगर हमारा ये हक छीन लेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आप क्या करते हैं? हम मजदूरी कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? इस वक्त आप मुझे दरिया रावी के बिल्कुल दरमियान में खड़ा हुआ देख रहे हैं। दरिया बिल्कुल खुश्क है, यहाँ आपको इस हिस्से में पानी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। आपको मेरे पीछे गाय भैंसें नज़र आ रही हैं। तो ये वो हिस्सा है दरिया का जहाँ पर के जो पानी है उसका ज़ख़ीरा करने का मंसूबा है, साफ़ पानी का ज़ख़ीरा करने का मंसूबा है। और काफ़ी एक जो लंबा हिस्सा है इस दरिया का, उसमें पानी का ज़ख़ीरा किया जाएगा, इसको एक झील की शक्ल दी जाएगी। तो ये तो एक बहुत अच्छा मंसूबा है और इस मंसूबे पर अमल दरामद होना चाहिए। लेकिन जो यहाँ की आसपास की आबादी है उसको डिस्प्लेस करने से कुछ मसाइल हैं। तो वो जो मसाइल हैं उस पर जो हुकूमती नुमाइंदे हैं वो क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। अब हम बात करेंगे डॉक्टर फिरदौस आशिकवान साहबा से, पंजाब हुकूमत की तर्जुमान है। डॉक्टर साहबा बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो रिवर रावी प्रोजेक्ट है, इसमें आप हमें बताएंगी कि क्या वाकई दरिया रावी में दोबारा हम पानी देखेंगे, दोबारा हम देखेंगे कि वहाँ पे कश्तियाँ चल रही होंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, ये वो ख्वाब है जिसकी ताबीर इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इमरान ख़ान के हाथों सितंबर में रखी जा चुकी है और इस ख्वाब को इंशाल्लाह हकीकत का रूप देना है। ये प्रोजेक्ट 2015 में शहबाज शरीफ के दौर में 21 करोड़ रुपए इसकी फिजिबिलिटी पर ख़र्च किए और फिर इसको सियासी मसलहतों का शिकार करके बंद कर दिया गया और 2015 से लेके 2020 तक ये बिल्कुल एक रिडंडेंट प्रोजेक्ट के तौर पे फाइलों में ही दफन था। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने इस प्रोजेक्ट को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को प्रेजेंट किया और ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। लाहौर के अंदर जो चैलेंज है इस वक्त, आपको पता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है लाहौर का, वो इंडिकेट कर रहा है कि 2025 पे ये आलमोस्ट 12.5 मिलियन तक जाएगा। और जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है और उस पानी जो है वो 167% रिसीड कर गया पिछले 10 सालों में, और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पोल्यूशन का जो आपके सामने इस वक्त स्मोग ने जिस तरह घेरा हुआ है इस शहर को, और ये सारे मल्टीपल फैक्टर जो एनवायरनमेंट चैलेंजेस हैं, उन सब ने हमें ये सोचने में मजबूर किया कि लाहौर जो कैपिटल है पंजाब का और बहुत 12 करोड़ आवाम का शहर है, इसको बेटर हाउसिंग, रिक्रिएशन, हेल्थ केयर, क्वालिटी एजुकेशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक मोबिलिटी में कैसे लेके जाना है। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक रोड मैप अप्रूव किया एज़ पर द कंसल्टेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर पंजाब, और एक न्यू लाहौर का कॉन्सेप्ट मुतारफ़ कराया। इस रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनाई गई, उसको ये असाइनमेंट दी गई कि आपने इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे बनाना है, और वो तमाम फिजिबिलिटीज़ जो फाइल्स में एग्जिस्ट करती है उसको ट्रांसफॉर्म कैसे करना है इनटू एक्शन। तो मैं इस बात पे आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रही हूँ कि जो रूडा के चेयरमैन हैं उनको जो असाइनमेंट मिली, उन्होंने बड़ी दिन रात मेहनत की और इसको एक लीगल कवर दिया, क्योंकि LDA जो ऑलरेडी एक एक्सपेंडेड ऑर्गेनाइजेशन टिल कसूर तक जा पहुंची है, तो उसको नए शहर में इन्वॉल्व करके वो रिज़ल्ट नहीं मिल सकता। तो ये नए शहर से LDA का कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं होगा। अब रूडा उसको टोटल गवर्न करेगी, मैनेज करेगी। ये बताएं कि जो रावी में पानी है वो कहाँ से आएगा?
देखिए पानी तो आपका फ्लड एरियाज़ के अंदर तो जो 10,000 तक क्यूसिक तक पहुंचता ही है, लेकिन रूटीन में वहाँ जो मल्टीपल चैनल्स हैं उनको आपने री रूटिंग करनी है, उसको एक प्रॉपर स्ट्रीमलाइन करना है कि 22 एकड़ के अंदर जो दोनों रिवर्स के अंदर एक मेन स्ट्रीम करके तो मराला कैनाल लिंक जो है वहाँ से हम इसको फीड करके BRB के अंदर उसको चैनल को इंटरमिक्स करके तो वो एक आप मेन स्ट्रीमिंग कर लेंगे कि एटलीस्ट आपका जो फ्लो ऑफ वाटर है वो स्ट्रीमलाइन हो, वो डायरेक्शनल हो जाए और उसके इर्द गिर्द जो है फिर एक आपके जो शहर आबाद हों वो आपकी इकनॉमिक एक्टिविटी को भी आगे लेके चलें, रिक्रिएशन को भी प्रमोट करें और टूरिज़म भी, जिस तरह इस्तांबुल वगैरह आपको भी इत्तेफाक हुआ होगा या दुबई में या लंदन में, तो ये एक वो कॉन्सेप्ट जिसमें हमारी यूथ जो है और स्पेशली जो सरमायादार लोग जो हैं वो वोकेशनल ट्रिप्स पे बाहर जाते हैं, लाखों डॉलर ख़र्च करके आते हैं, लेकिन अपने घर के अंदर उनके पास कोई ऐसा पॉइंट नहीं था जहाँ वो हॉलीडे स्पेंड करें। और लेकिन इसके साथ साथ जो लोकल कम्युनिटी है आपकी अपनी शहरी अंदरूने शहर रहने वाले, ज़रूरत है इस वक्त लाहौर के अंदर हाउसिंग सेक्टर के अंदर। डॉक्टर साहबा एक ये बताएं कि जो इस नए शहर में जो आबादियाँ आ रही हैं, जो पुरानी आबादियाँ हैं, तो उनमें से कुछ लोग डिस्प्लेस होंगे, वो किधर जाएंगे? देखिए पहली बात तो ये है कि कोई भी डिस्प्लेस नहीं किया जा रहा, उसको आप रीलोकेट कर रहे हैं और जब रीलोकेट कर रहे हैं तो वो ऑन सम बेटर इकोनॉमिक वाइबल ऑप्शन पे कर रहे हैं जो म्यूचुअली एग्रीड होंगे। फोर्सफुली किसी को भी रीलोकेट भी नहीं किया जा रहा। जिन लोगों के घरों पे निशान लग रहे हैं, दुकानों पे निशान लग रहे हैं, वो बड़े परेशान हैं। देखिए उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप उनको बिल्कुल कमिटमेंट दें कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान घर देने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। नया घर स्कीम के तहत वो बेघर अफराद को घर देने के लिए बेचैन है और हर वो पॉलिसी जिससे लोगों को छत दस्तयाब हो, वो सस्ता घर स्कीम के तहत तो बैंकों से लोन के ज़रिए हो, हर फोरम पे वो हमेशा उस गरीब की छत के तहफ़्फ़ुज़ के वकील बने रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता कि किसी का घर वो उनसे छीन लें। ये एक असेसमेंट हो रही है, एक प्रोसेस है और ये जैसा कि आप जानते हैं कि इस पे पिछली गवर्नमेंट ने एक असेसमेंट जो होनी थी उसको पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से डिले किया था और कई दफ़ा ये नोटिफाई करके डीनोटिफाई हुआ और फिर पॉलिटिकल इंटरेस्ट बेस्ड फिर उन्होंने 2015 को इसको डीनोटिफाई किया, 2018 में हमारी गवर्नमेंट ने आके इसको नोटिफाई किया दोबारा। अब चूँकि रूडा एक अथॉरिटी बनी है और उसका काम है स्ट्रीमलाइन करना, लीगल प्रोसीजर्स को फॉलो करना और वो तमाम जो उसके साथ जुड़े फैक्टर हैं उनको कवर देना, लीगल कवर देना, तो उसकी रिक्वायरमेंट में ये असेसमेंट जो है बहुत ज़रूरी थी और ये एक असेसमेंट प्रोसीजर है। ज़रूरी नहीं है कि जिसके घर पे निशान लग रहा है वो घर गिरा दिया जाएगा या उसको। अच्छा, आप कह रही हैं ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये रीलोकेशन है, तो जो रीलोकेट होंगे लोग उनको भी कोई कंपनसेशन मिलेगी? बिल्कुल, उनको कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड काइंड, दोनों सूरतों में है। वो कैश लेना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, वो वहाँ पे अल्टरनेटिव कंपनसेशन लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, उनके साथ बैठ के एक मैकेनिज़्म बन रहा है और वो कंपनसेशन रूल्स और लॉज और क्राइटेरियाज और TORs बन रहे हैं और किसी को भी ज़बरदस्ती उसकी जगह से बेदखल नहीं किया जाएगा और जो भी प्रोसेस होगा वो म्यूचुअल कंसल्टेशन और एक कंसेंसस से होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रावी रिवर फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में आज हमने बात की है और इसके जो मुतासरीन हैं उनका गम व गुस्सा भी आपने सुना। 26 नवंबर को वो पंजाब असम्बली के सामने धरना भी दे रहे हैं, लेकिन इस मंसूबे का जो एक हिस्सा है वो काफ़ी काबिल तहसीन है और उस पर ज़रूर अमल होना चाहिए। आप देख लें दरिया रावी जो है ये आपके सामने है, इसमें पानी जो है वो बराए नाम है, वो दूर आपको एक कश्ती भी नज़र आ रही है
और ये ऊपर दरिया रावी का पुल है जिससे ट्रैफिक गुजर रही है। नीचे आपको गाय भैंसें नज़र आ रही हैं और ये जो दरिया में आपको पानी नज़र आ रहा है ये साफ़ पानी नहीं है बल्कि ये लाहौर शहर का गंदा पानी है। तो लाहौर शहर का जो सीवरेज है, जो गंदा पानी है, उसको साफ़ करके अगर इस दरिया में बहाया जाएगा तो उसका इस इलाके का जो माहौल है उस पर बड़ा अच्छा असर पड़ेगा और ये एक बड़ी खूबसूरत सी झील बन जाएगी। लेकिन हुकूमत को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इस मंसूबे से जो लोग डिस्प्लेस होंगे, जो ये कहते हैं कि हम अपने घर नहीं छोड़ेंगे, तो उनके मसाइल हल करने चाहिए और उनकी हक तलफी नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन हिमरान अलेक्जेंडर के साथ हामिद मीर को दरिया रावी लाहौर के पुल से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।